नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में आनंद आदिज की रिपोर्ट। बूंदी महोत्सव आयोजन की कड़ी में जुड़ी नौकायान और 15 किलोमीटर की जंगल सफारी की गतिविधियां। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया बोटिंग और जंगल सफारी का शुभारंभ। बूंदी महोत्सव के दौरान देशी विदेशी सैलानियों और शहरवासियों के लिए बुधवार से शुरू हुई जेतसागर झील में बोटिंग। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बुधवार को नौका विहार कर इस सुविधा का शुभारंभ किया। बूंदी शहर में अब देशी विदेशी पर्यटक जेतसागर झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे और बोटिंग का भी लुत्फ उठा पाएंगे। बूंदी शहर की जेतसागर झील में पहली बार बोटिंग की सुविधा शुरू की गई। इस दौरान फ्रांस, इजराइल और जर्मनी से बूंदी घूमने आए विदेशी सैलानियों ने भी पहली बार शुरू हुई बोटिंग का लुत्फ उठाया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में आने वाले पर्यटक झील को देखने के साथ साथ नौकायान का भी लुत्फ उठाएंगे। वहीं जंगल सफारी में आने वाले पर्यटक झील का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में बूंदी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में जिप लाइन स्थापित करने सहित अन्य गतिविधियों के प्रस्ताव भी लाए गए हैं, जिनके शामिल होने से पर्यटन तेजी से बढ़ेगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि जेतसागर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने से झील का प्राकृतिक सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। 15 किलोमीटर की जंगल सफारी का नया रूट हुआ शुरू। महोत्सव के तहत आयोजित गतिविधियों के तहत रामगढ़ वन्य जीवन अभयारण्य में नए रूट की शुरुआत की गई है। जिला कलेक्टर ने 15 किलोमीटर की रूट का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले बूंदी उत्सव में देशी विदेशी सैलानियों का पूरा एक दिन जंगल सफारी के नाम रहेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से इस कार्य पर काफ़ी मेहनत की गई, जो सराहनीय है। जंगल सफारी के नए रूट पर सैलानी सूरज छतरी, शिकार बुर्ज, प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत और अन्य वन जीव का अवलोकन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जंगल सफारी को ठिकरदा तालाब तक बढ़ाने की कार्य योजना तैयारी की जा रही है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सूरज छतरी और शिखर बुर्ज का अवलोकन किया। उन्होंने सूरज छतरी के जीर्णोद्वार के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की। इस अवसर पर उपवन संरक्षण RVTR संजीव शर्मा ने बताया कि नौका विहार के लिए 225 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि जंगल सफारी के नए रूट और बोटिंग सुविधा शुरू होने से ये क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़, रेंजर हेमंत पुरुषोत्तम लाल पारिक, पूर्व वन्य जीव प्रतिपालक विट्ठल सनाडे, आनंद सनाडे, सर्वदमन शर्मा, युधिष्ठिर आदि मौजूद रहे। तो आइए हम भी नौका विहार व रामगढ़ के जंगल सफारी के नए रूट आनंद लेते हैं साक्षात न्यूज़ के माध्यम से। इधर देखो मैडम, सीधे घूमो, आप सीधे घूमो, फोटो सामने से आ जाएगा, सामने से ले लो फोटो। ये वेट पे बेसिकली अभी तक हम बूंदी उत्सव में यहाँ के इतिहास, खान पान और इसको अभी सेलिब्रेट करते आए हैं। अब जो अपना एक बूंदी का जो नया हीरा जो बना है RVTR है फॉरेस्ट की तरफ से, तो उसमें हमने आज फॉरेस्ट के हिसाब से एक दिन भी रख रहे हैं, जिसमें सुबह नेचर वॉक से शुरुआत की गई थी और फिर आज बोटिंग की भी शुरुआत की गई है। शाम में एक जो RVTR का 12 किलोमीटर का ट्रैक DFO साहब ने जो नया तैयार किया है उसकी भी शुरुआत की जा रही है। आपने भी नौका विहार किया है जी, कैसा लग रहा है? अब चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बड़ी सुंदर लोकेशन है और अभी हमने जो मैनुअल इसकी क्लीनिंग प्रारंभ की गई थी, तो काफ़ी हद तक इसमें भी क्लीन हुई है और अभी इसके बाद एक मशीन हमें प्राप्त हो जाएगी लगभग 2-2.5 महीने पश्चात। उसके बाद इस पूरे एरिया को क्लीन करके बोटिंग का एरिया और बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सर जो कमल के पाए गए, इसमें जो है मशीन्स जो आएगी वो मशीन पूरी इसको जड़ से हटाती है। मैन्युअली भी जो कर रहे हैं पार्टली वो जड़ से हटा पाते हैं, पार्टली वो जड़ से नहीं हट पाती है, पर वो मशीन आने के बाद वो कंटिन्यूस वो लगभग 15 दिन में आपका ये जो पूरा एरिया वो क्लीन कर देती है। तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तो उसके बाद कोई इशू नहीं रहेगा, वो मशीन अपने पास ही रहना ही। लोकसभा स्पीकर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे KDA से, तो वो रिपेयर होने के बाद बोर्ड में प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद यहीं रहेगी, तो उसका ऑपरेशन फॉरेस्ट द्वारा देखा जाएगा। उसके बाद ये कोई जड़ों की समस्या नहीं आएगी। और कुछ सुख महल की तरफ अपन जड़ें रखना भी, कमल रखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ा रेयर स्पीशी है, हर जगह पाया नहीं जाता और जब कमल खिलता है तो बहुत सुंदर व्यू रहता है। तो सुख महल की तरफ रखेंगे, बाकी एरिया जो है वो क्लीन रहेगा। सर पर्यटन के हिसाब से भी नौका विहार चालू की जा रही है बूंदी में, तो ये किस प्रकार का? बेसिकली हम जितनी नई एक्टिविटीज़ जोड़ सकते हैं ताकि पर्यटक जो आए वो अगले 2 या 3 दिन का अपना यहाँ बूंदी का प्रोग्राम बनाए, तो उसमें वन ऑफ द एक्टिविटीज़ है। फ्यूचर में यहाँ अभी जो सुख महल के लिए अपने स्वदेश दर्शन योजना के साथ DPR बन रही है, इसमें जिप लाइन और उसका भी प्रस्ताव लिए गए हैं। तो अगर जिप लाइन और एड ऑन होती हैं तो चीज़ें पर्यटक ज़्यादा आकर्षित होंगे। क्योंकि ये सेंचुरी के अंदर स्थित है जेतसागर झील, तो यहाँ हमने नौकायान की परमिशन ली थी
और इसमें बहुत ही मिनिमम शुल्क रखा गया है। इसमें पर पर्सन केवल 225 रुपये रहेंगे और करीबन 30 से 45 मिनट हम इसमें विजिट कराएंगे। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर एक परमानेंट बड़ी डीवीडी मशीन आ रही है, उससे इसकी नियमित रूप से सफाई होने से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई में इस बहुत रमणीक स्थान है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट छतरियाँ हैं। तो जब आप बोट के अंदर बैठ के बोटिंग करते हो तो आपको ऐसा अनुभव ही नहीं होगा। हम बूंदी में हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पर्यटकों को आकर्षित करेगा और भविष्य में बूंदी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। सर, क्या ये सक्सेस हो पाएगी जो अस्थायी तौर से आपने सफाई करवाई है? कितने के बजट से कितने दिन में सफाई हो पाएगी? अभी जो हमने अभी तो केवल लेबर के थ्रू कराई है, क्योंकि हमारे पास मशीन, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि स्पीकर साहब कोटा से एक मशीन जो वहाँ से ठीक होकर यहाँ आ रही है, वो मशीन परमानेंट यहीं पे रहेगी। और क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी है तो लेबर नीचे दलदल में उतर नहीं सकती, तो अभी ऊपर से तो हमने इसकी सफाई करा दी है। जब मशीन आ जाएगी, मशीन चलेगी जैसे वहाँ किशोर सागर में चलती है, तो ये मतलब स्थायी रूप से इसकी सफाई हो पाएगी। लेकिन क्योंकि हमको एक ये कार्य आरम्भ करना था, इसलिए हमने मैनुअली 3-4 बोट उतार के और लेबर से इसकी सफाई कराई। कितने दिन में ये सफाई हो पाएगी? ये करीबन अभी 1 महीने से काम चल रहा है और हम जब तक वो मशीन नहीं आ जाएगी, जब इसको नियमित रूप से वहीं जंगल सफारी में आने वाले पर्यटक झील का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में बूंदी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में जिप लाइन स्थापित करने सहित अन्य गतिविधियों के प्रस्ताव भी लाए गए हैं, जिनके शामिल होने से पर्यटन तेजी से बढ़ेगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि जेठ सागर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने से झील का प्राकृतिक सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। 15 किलोमीटर की जंगल सफारी का नया रूट हुआ शुरू। महोत्सव के तहत आयोजित गतिविधियों के तहत रामगढ़ वन्य जीवन अभयारण्य में नए रूट की शुरुआत की गई है। जिला कलेक्टर ने 15 किलोमीटर की रूट का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले बूंदी उत्सव में देशी विदेशी सैलानियों का पूरा एक दिन जंगल सफारी के नाम रहेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से इस कार्य पर काफ़ी मेहनत की गई, जो सराहनीय है। जंगल सफारी के नए रूट पर सैलानी सूरज छतरी, शिकार बुर्ज, प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत और अन्य वन जीव का अवलोकन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जंगल सफारी को ठिकरदा तालाब तक बढ़ाने की कार्य योजना तैयारी की जा रही है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सूरज छतरी और शिखर बुर्ज का अवलोकन किया। उन्होंने सूरज छतरी के जीर्णोद्वार के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की। इस अवसर पर उपवन संरक्षण RVTR संजीव शर्मा ने बताया कि नौका विहार के लिए 225 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि जंगल सफारी के नए रूट और बोटिंग सुविधा शुरू होने से ये क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़, रेंजर हेमंत पुरुषोत्तम लाल पारिक, पूर्व वन्य जीव प्रतिपालक विट्ठल सनाडे, आनंद सनाडे, सर्वदमन शर्मा, युधिष्ठिर आदि मौजूद रहे। तो आइए हम भी नौका विहार व रामगढ़ के जंगल सफारी के नए रूट आनंद लेते हैं साक्षात न्यूज़ के माध्यम से।
हमने पिछले साल 3 ट्रैक की परमिशन ली थी, शिकार बुर्ज, टाइगर हिल और भीमनद। तो हमने पिछले साल टाइगर हिल वाला तो स्टार्ट कर दिया था और शिकार बुर्ज का हमने आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में इसका आज शुभारम्भ किया है और हमारे साथ हमारी सभापति भी साथ थी। और अभी ये इनिशियल स्टेज में, इसमें अभी करीबन 15-20 दिन और लगेंगे, थोड़ा जब ये पूरा ट्रैक वगैरह पूरा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आएँ वो इन ट्रैकों पे आएँ और यहाँ की जो वन्य जीव के साथ जो प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत है वो भी देखें, जैसे सूरज छतरी है, शिकार बुर्ज है, अंधेरी बुर्ज है। इनके साथ साथ हम वन्य जीवों की साइटिंग हो, उसके लिए हम कुछ पानी के पॉइंट भी डेवलप करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये जो ट्रैक हैं टाइगर हिल और जो शिकार बुर्ज है, ये पर्यटकों को आकर्षित करेगा और बूंदी के विकास में कितने किलोमीटर का रहेगा सर ये ट्रैक करीबन 15 किलोमीटर का है और इसमें करीबन 13 किलोमीटर के आसपास बन चुका है और थोड़ा सा अभी 5-10 दिन का काम बकाया है। फिर हम इसको ठीकरदा तालाब तक ले जाएंगे, बूंदी शहर से ठीकरदा तालाब तक ले जाएंगे। तो उसको बहुत विहंगम दृश्य और जो ऐतिहासिक इमारत और वाइल्ड लाइफ की साइटिंग, ये सब एक साथ ही देखने को मिलेगा। नई शुरुआत है बूंदी शहर के आसपास, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ट्रैक चालू हुआ है? आज जो फॉरेस्ट की तरफ से 12-13 किलोमीटर को एक तो सूरज छतरी पे जाने का ट्रैक है, एक शिकार अंधेरी बुर्ज जो जाने का ट्रैक है जो अभी अंडर वर्क है और कुछ समय में ये पूर्णतया तैयार हो जाएगा। और हमारा जो प्लान है कि अब बूंदी महोत्सव में एक दिन और ऐड किया जाए जो कि केवल फॉरेस्ट को डेडिकेटेड रहे, जिसमें ट्रैकिंग हो गई, बोटिंग हो गई, ये आपके जो सफारी के रूट्स हैं, ये एक पूरा दिन हम अगले साल के लिए जो प्लान करेंगे तो उसमें एक दिन ऐड ऑन किया जाएगा जो केवल फॉरेस्ट को डेडिकेटेड है। तो 4 दिन का बूंदी महोत्सव, एक दिन हम बिल्कुल फॉरेस्ट के हिसाब से उसको ऐड ऑन करना चाहेंगे, या तो वो 3 दिन तीसरे दिन में मर्ज हो जाए या पूरा अलग से डेडिकेटेड डे रखें। तो क्योंकि फॉरेस्ट अब जो बूंदी के आगे प्रोग्रेस के लिए, टूरिज्म के विकास के लिए सबसे बड़ा रोल अब निभाने वाला है, वो RVTR निभाने वाला है। तो उसके हिसाब से सर आप भी जंगल घूमे हैं, क्या व्यूज है आपके? क्या फॉरेस्ट टीम ने बहुत मेहनत की है इसमें, DFO साहब के नेतृत्व में पूरी फॉरेस्ट टीम ने, जो ये आसान नहीं है, जो आपने खुद ने विजिट करके देखा है, तो काफ़ी कठिन और काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। आप लोग पूरा इसके राउंड द क्लॉक पूरा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये ज़रूर बूंदी के टूरिज्म के विकास में बहुत योगदान देगा।